नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए कुछ राजस्थान शिक्षा समाचार के अंतर्गत जो है कुछ नई अपडेट्स लेके हाजिर हो चुका हूं। आप में से बहुत सारे साथियों का ये मैसेज हमें पर्सनली मिलता है कई बार कि सर आप जो है डेली बेसिस पर जो शिक्षा समाचार आते हैं तो उनका भी एक वीडियो जरूर हमारे लिए अरेंज करें, ताकि हमें ये पता रहे कौन सी वैकेंसी आई है, कौन सी वैकेंसी आने वाली है और किस विभाग से संबंधित अभी क्या अपडेट चल रही है। तो इस क्रम को मैं पहले की तरह वापस से आपके लिए शुरू कर रहा हूं। तो आपके लिए हर एक चीज जो आपकी डिमांडेबल होती है मैं आपको जरूर इस चैनल के माध्यम से जो है पूरा करके देता हूं। आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो साइड में बेल आइकॉन आ रहा है उसको भी ऑन कर लें, जिससे मेरी नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होती है उसकी सूचना तुरंत आपको डिवाइस पर मिले। अगर आपको किसी भी वैकेंसी रिलेटेड कोई भी प्रकार की अपडेट चाहिए, लाइक उस वैकेंसी के लिए किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, कौन सी बुक्स चाहिए, उस वैकेंसी से रिगार्डिंग अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट रहेंगे। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी आगामी नई भर्तियां हैं, सहकारी समितियों में 3000 नई भर्तियों के ऊपर कौन सा नया अपडेट जारी हुआ है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। पीटीईटी 2022 के लिए तैयारी करने वाले साथियों के लिए आज एक अंतिम मौका है एप्लीकेशन के लिए, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फार्मासिस्ट की नई भर्ती के बारे में डिस्कस करेंगे और नगर पालिका में एक और नए भर्ती के जो पदों का सर्जन हुआ है उसके ऊपर पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम जो सबसे पहली न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी सहकारी समिति अब परीक्षाओं से होगी व्यवस्थापकों की भर्ती। प्रदेश सरकार ने सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की भर्ती को लेकर बड़ा बदलाव किया है। राजनीतिक दखल अंदाजी खत्म करने के लिए व्यवस्थापकों की भर्ती में स्क्रीनिंग का प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। पहले लिखित परीक्षा के बाद स्क्रीनिंग के नाम पर राजनीतिक सिफारिशें जो है वो की जाती थी। अब सहकारी भर्ती बोर्ड से व्यवस्थापक जो भी व्यवस्थापक होंगे उनकी भर्ती होगी सीधी। केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक के जो है 20% जो पद है वो व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सहकारी जो बैंक होते हैं उसमें बैंकिंग सहायक के जो 20% पद है वो व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। जबकि 3000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा और हम जो है अच्छे से समझते हैं। तो चलिए हम अब इसको जो है न्यूज को थोड़ा और ब्रीफली समझते हैं। न्यूज के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये न्यूज मैंने कलेक्ट की है। ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत व्यवस्थापकों के नए जो सेवा नियम हुए वो जारी हुए हैं। तो इन सेवा नियमों को आप अच्छे से देखें क्या बोलते हैं ये। सहकारिता में 3000 व्यवस्थापकों की सीधी भर्ती होगी। केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक के 20% व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित होंगे। राज्य सरकार के सहकारिता विभाग ने ग्राम सेवा सहकारी यानी पैक्स या लैंप्स में करीब 3000 व्यवस्थापकों के पदों पर सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया है। भर्ती प्रक्रिया राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड के माध्यम से परीक्षा का आयोजन पूरा कर पाएगी। इन सहकारी समितियों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया तथा सेवा नियम जारी कर दिए गए हैं, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल अंजना ने बुधवार को यहां जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि नए नियम जो है वर्ष 2008 में जारी सेवा नियमों का स्थान लेंगे। नए नियमों में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया जाएगा। इससे पहले अनुकंपा का नियम नहीं था, अब आपको ये इसके अंदर ऐड मिलेगा। इससे समितियों के कार्मिकों की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को संबल मिल सकेगा, यानी उनके पीछे जो भी उसका सदस्य है परिवार का वो भी वहां पर जॉब कर पाएगा। पुराने नियमों में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं होने से कई परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक के 20% पद व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित होंगे। इससे उन्हें जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उनका अनुभव बैंकिंग में काम आएगा। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो भी आगे जाएंगे तो उनके लिए भी काम आएगा। व्यवस्थापकों की भर्ती के लिए योग्यता है वो आपकी स्नातक रखी गई है। ध्यान रखिएगा, स्नातक पास हैं आप तो इसके लिए आप फॉर्म भर पाएंगे। कृषि स्नातक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में एमबीए डिग्री धारक को 10 अंक का बोनस भी मिलेगा। देख लीजिए, एमबीए के आपको यहां पर जो है 10% बोनस अंक भी मिलेंगे। कंप्यूटर का आपको प्रारंभिक ज्ञान होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसी जिले का मूल निवासी भी होना चाहिए जिस जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति में पद रिक्त है, यानी आपको उसी जिले का जो है ग्राम निवासी होना आवश्यक है।
ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सहायक के पद पर नियुक्ति संविदा के आधार पर वह विधि मान्य तरीके से की जाएगी। व्यवस्थापकों को समय पर पदोन्नति तथा 9,18, 9, 18 एवं 27 की सेवा काल का वेतन श्रृंखला का प्रावधान भी होगा। उनके लिए संचित उपार्जित अवकाश को 120 दिवस से बढ़ाकर 240 दिवस किया गया है। बहुत अच्छी ये भी बात की गई यहां पर। अब परीक्षा योजना से संबंध भी देख लीजिए। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के आधार पर आयोजित होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, ठीक है, क्वांटिटिव जो आपका एप्टीट्यूड होता है, कंप्यूटर है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के इसके अंदर प्रश्न रखे जाएंगे। नियमितीकरण की अगर बात करें तो 10 जुलाई 2017 से पूर्व नियुक्त जो भी व्यवस्थापक या सहायक व्यवस्थापक है उनका नियमितीकरण किया जा रहा है। इसके लिए स्क्रीनिंग भी होगी। नए सेवा नियमों में सीधी भर्ती केवल परीक्षा से ही होगी। जो आपके नए सेवा नियम है, अब इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तब ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज जो है वो किससे डिस्कस करती है, तो यहां पर बात आती है आपके पीटीईटी 2022 से संबंधित आवेदन में त्रुटि संशोधन का आज आपके लिए अंतिम दिन है। पीटीईटी 2022 काउंसलिंग में शामिल हुए अभ्यर्थियों को आवेदन में त्रुटि सुधार का गुरुवार को आखिरी मौका मिला है। ठीक है, यानी आज आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीटीटी की नोडल एजेंसी ने 29 जुलाई से 4 अगस्त तक संशोधन के लिए समय दिया है। तो आज 4 अगस्त है, आप चाहें तो इसके लिए जल्दी से जल्दी आपका जो भी करेक्शन वगैरह का है वो कर सकते हैं। अभ्यर्थी जो भी पीटीटी की वेबसाइट है www.ptetraj2022.com या फिर ptetraj2022.org पर जाकर संशोधन जो भी आपका करेक्शन पैनल है उसका उपयोग करके संशोधन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज आ रही है वो है आपके फार्मासिस्ट भर्ती से संबंधित। ठीक है, लॉन्ग टाइम से इसके भी जो लोग हैं बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे। तो 1927 पदों की जो विज्ञप्ति है इसी महीने जारी होगी। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग ने 9 साल से अटकी फार्मासिस्ट भर्ती की राह खुल गई है। ठीक है, एमएनआईटी फार्मासिस्ट के 1927 पदों पर भर्ती करवाएगी। अगस्त में भर्ती विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। अन्य संवर्ग के 442 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा स्कीम के मरीजों की सुविधा के लिए फार्मासिस्ट के 1927 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। वित्त विभाग से मंजूरी ले ली गई है। यह भर्ती बोनस अंकों के आधार पर की जाएगी। ध्यान रखिएगा, संविदा पर कार्यरत फार्मासिस्ट जो भी उनको 10, 20 और 30 अंक दिए जाने थे। स्वास्थ्य विभाग ने 28 फरवरी को भर्ती कराने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को फाइल भिजवाई थी। 30 मार्च को बोर्ड ने फाइल लौटा दी। बोर्ड के इंकार पर स्वास्थ्य विभाग ने 28 अप्रैल को एमएनआईटी को फाइल भेजी है। 1.5 माह बाद भी एमएनआईटी की तरफ से भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। इससे बेरोजगारों में आक्रोश बढ़ रहा है। मुख्य सचिव ने एमएनआईटी के अधिकारियों से चर्चा की है। 7 कैडर है और 7,681 पद इसके अंतर्गत खाली है। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में स्वास्थ्य विभाग के 7 कैडर में 7,686 पदों पर जो है भर्ती किए जाने की घोषणा की थी, लेकिन 5 कैडर में अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। थेरेपिस्ट के 24 और केयर टेकर के 55 पदों की विज्ञप्ति जारी हो सकी। ठीक है, एमओ, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, नर्स सेकंड और एएनएम नर्सिंग ट्यूटर पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी भी अटकी हुई है। तो इस महीने में फार्मासिस्ट भर्ती की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उन साथियों को जो है नई खुशखबरी मिल सकती है, बस थोड़ा सा और इंतजार। आगे बात करते हैं। अब मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दी है मंजूरी। इस प्रस्ताव में 27 नगर पालिकाएं और 2 नगर परिषदों के लिए 251 पदों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 27 नवगठित नगर पालिकाओं को और 2 क्रमोन्नत नगर परिषदों में विभिन्न स्तर के 251 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इस मंजूरी से नई नगर पालिकाओं एवं परिषदों में कार्य का सुचारू संचालन होने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। प्रस्ताव के अनुसार नवगठित नगर पालिकाएं जो है उसमें कुल 243 पद सृजित होंगे। इसमें कनिष्ठ सहायक, ठीक है ध्यान रखिएगा, इसमें कनिष्ठ सहायक के 54 पद एवं अधिशासी अधिकारी के चतुर्थ, सहायक राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ अभियंता सिविल, स्वास्थ्य निरीक्षक, वरिष्ठ सहायक और नक्शान्विश सर्वेक्षण के 27 पद जो है शामिल किए गए हैं। क्रमोन्नत नगर परिषदों में आयुक्त, सहायक अभियंता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम और राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय के 2 पद जो है, इसमें कुल 8 पद जो है सृजित हुए हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने नवगठित नगर पालिकाओं के लिए नए पदों के सृजन का प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा है। तो ये थी आज के लिए आपके न्यूज़ें। अब आपके जो भी डिस्कशन फॉर्म आए हमारे पास में, जिन जिन के इंस्टाग्राम से और यूट्यूब के
कमेंट के माध्यम से हमारे पास मैसेज पहुंचे, अब उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास पहुंचा है वो मंजू त्रिवेदी और नवीन भाटिया की तरफ से हमारे पास मैसेज पहुंचा है कि सर सूचना सहायक की जो भर्ती है वो कब तक जारी हो सकती है। तो सूचना सहायक की जो भर्ती है इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहली बात तो ये बनती है कि अभी आपने जो हाल ही में राजस्थान में कंप्यूटर जो अनुदेशक भर्ती का एग्जाम दिया है, तो उस एग्जाम का जो रिजल्ट है उसको जारी करने में जो है बोर्ड अभी व्यस्त है, और बोर्ड कुछ अन्य जो वैकेंसीज है उसका रिजल्ट और उसको तैयार करने में तथा नई वैकेंसीज के ऊपर कार्य करने में लगा हुआ है। जहां तक अगर देखा जाए तो इस वैकेंसी के रिलीज होने के सबसे ज्यादा चांस जो है वो इस कंप्यूटर टीचर का जो रिजल्ट है वो जारी होने के बाद ही है। तो अगर ये जल्द से जल्द कंप्यूटर टीचर का रिजल्ट निकल जाता है तो आपको इस मंथ के एंड या अगले मंथ के हाफ एंड के अंतर आपको जो है ये सूचना सहायक की वैकेंसी मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रयास करना पड़ेगा, और वो प्रयास ये है कि आपको ट्विटर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ट्वीट करने हैं। अगली जो न्यूज हमारे पास, अगला जो हमारे पास प्रश्न आया है वो है हमारे पास ऊर्जा सोनी, नवीन महावर और प्रियंका पांचाल की तरफ से हमारे पास मैसेज आया है कि सर जो हाई कोर्ट के अंदर प्रोग्रामर और सूचना सहायक की भर्ती है उसका क्या सीन है, कब तक वैकेंसी जारी हो सकती है। तो देखिए इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो नवंबर और दिसंबर के आसपास वैकेंसी जारी होने के चांसेस हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं, एक चीज आप ये नोटिस कीजिए, अभी इसके ऊपर ये डिस्कशन फॉर्म चल रहा है कि इस वैकेंसी को संविदा बेस पर निकाला जाए या फिर परमानेंट बेसिस में। जहां पर अगर देखा जाए तो जो हाई कोर्ट है वो इसको परमानेंट बेस पर निकालना चाह रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसके लिए अलग से आईटी कैडर का निर्माण किया है। तो जाहिर सी बात है कि इस वैकेंसी को अलग से परमानेंट बेसिस पर जारी किया जा सकता है। वैकेंसी के अंदर अच्छी खासी पोस्टें होंगी आपके लिए, बस आप अपनी तैयारी को जारी रखें। इसी बीच आपके लिए कुछ और नई इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि आपके लिए पूर्व सूचना सहायक की जो भर्ती आ रही है आगामी, उसके लिए आपके जो सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं और उसके लिए टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। टोटल 7 मॉडल पेपर आपको करवा दिए गए और आज 8वां मॉडल पेपर है। इसके लिए आप अपने पास इस समय को नोट कर सकते हैं। शाम को 4 बजे आपके लिए जो है टेक्निकल क्लासेज आपके लिए आ रही है। उसके बाद आपके लिए जो है शाम को 8 बजे जो है करंट अफेयर्स और 8:30 पर आपके लिए इंडिया जीके की क्लास आ रही है। कुछ साथियों का यह भी कहना है कि क्या इंडिया जीके सूचना सहायक में पूछा जाएगा, तो इसका सीधा सा जवाब है यस, क्योंकि इंडिया जीके हर बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो साथियों आज की आपको वीडियो कैसी लगी है, प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। और चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करते हैं। इसी के साथ आपका अपना भाई संपत लेड आप सभी से अलविदा लेता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।